बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा विनालय अकारण करुणाकारक सकल जन्य कल्य संहारक परात्पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधारण जीवा के बिहरि लाल। उनका यह वांग में शुद्ध में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम श्री परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संख्या को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन गिरिजन रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कुशानवन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी शुभानंदनी भासुती जगदीश्वरी वर्षाने वाली श्री किशोरी जी के पावन चरणारविंदों पर कुर्सा बिंदु समस्त भूतादि को सिय राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। हम सबका यह परम सौभाग्य की भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सद संकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर हम सब इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम पर अपने मन को चित्त समाहित करके इस तैयारी को कर रहे हैं। श्री राधा माधव भगवान का विशेष अनुग्रह हम सब पर हुआ, तब जाकर के हमारे मन में ऐसी उत्कंठा जगी, हमारे मन में ऐसा विचार सत्संकल्प का उदय होना हुआ और राधा माधव की विशेष कृपा के बाद ही ऐसे पावन पुराण का जीवन में लाभ प्राप्त होता है। इस समय हम सब भगवान बाल कृष्ण की बाल लीलाओं पर बने हुए हैं। बड़ा अद्भुत प्रसंग कल के दिवस में हम सब चर्चा कर रहे थे, किस प्रकार प्रभु ने वन में जाकर के वन भोज का आयोजन किया और अघासुर नाम के असुर का उन्होंने वध किया। इसके बाद प्रभु ने एक ऐसी लीला की जिससे ब्रह्मा बाबा भी मोहित हो गए। देखिए, क्योंकि एक बिलो मंगल नाम के सखा जो घर से खट्टी छाछ लेकर के आए हुए थे, कन्हैया देखते ही कि वह पात्र का जो पूरा छाछ है वह स्वयं पान करने लगे। अच्छा, वो बिल मंगल ने सोचा कि सब लोग रबड़ी रसगुल्ला रसमलाई राजभोग खिला रहे हैं, तो खट्टी छाछ में प्रभु को देख करके उनका स्वाद ना खराब करो। लेकिन भगवान तो भाव के भूखे हैं, जानते हैं कि यह बड़े प्रेम के साथ इसको लाया था मेरे लिए। भगवान देखे पात्र में नहीं बचा, लेकिन मुख में कुछ छाछ बची है। तुरंत उसके मुख में अपना मुख लगा करके और गालों पर दो गुलचा लगाए, जिससे उसके मुख की जो छाछ थी वह उनके मुख में आ गई। ऊपर से ब्रह्मा जी यह सब देख रहे थे सज्जनों, और यह देखते ही वह मोहित हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि जिसको शुद्धि अशुद्धि का ज्ञान नहीं वह कैसा परमात्मा। तो ग्वाल बाल बछड़ों को चुरा लिया। अब देखिए, ब्रह्मा जी को ज्ञान देने वाले हैं संकल्प से नारायण। नारायण कृष्ण रूप में ही आए हैं और आज परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा ही चल दिए अपने गुरु जी की परीक्षा लेने के लिए। चलो कोई बात नहीं, भगवान बोले अब हम आपको परीक्षा में पास होकर के दिखा रहे हैं। भगवान कहते हैं जितने रूप थे, जैसे उनका रूप रंग था, जैसा उनकी कदकाठी थी, सब रूप में वह स्वयं बढ़ गए। यावत वत्स वत्स काल यावत कराम। और यह लीला एक वर्ष में कुछ ही दिन शेष बचे थे, लगभग एक वर्ष तक चली। एक बार जब बलदाऊ भैया ने देखा कि तो ग्वाल बाल हैं, बछड़े हैं, इसमें तो ना कोई देवता दिख रहा ना कोई ऋषि मुनि, क्योंकि वह जानते थे कि इसमें बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता लोग भगवान की लीला में सहायक बनकर के आए हैं। तो उन्होंने जब देखा कि सब में कृष्ण दिख रहे हैं तो पूछा कि अरे कन्हैया, ये क्या लीला है तुम्हारी? नैते सुरेशा ऋषियो न चैते त्वमेव भाषीष विलासयेति सर्वं पृथक्त्वं निगमात् कथं वदेत् युक्ते।
युक्तेन वृत्यं प्रभुरा बलौदे। इसमें सब में आप ही दिख रहे हैं, क्या कारण है? भगवान ने कहा, दाऊद दादा आपने बहुत समय रहते हुए हमको याद दिलाया है। अब हम जाते हैं ब्रह्मलोक में। भगवान ब्रह्मा का ही रूप धारण करके पहुंच गए और वहां जाकर के सावधान कर दिया है कि देखना, बहुत से इस समय डुप्लीकेट लोकल ब्रह्मा घूम रहे हैं, हमारे जैसे ही रूप बना करके रूप दिए। अब ओरिजिनल वाले ब्रह्मा आ गए, भगवान तो अंदर चले गए विश्राम करने के लिए। ओरिजिनल वाले ब्रह्मा आए तो जब अंदर जाने लगे तो उन्होंने महाराज जो द्वारपाल थे अपना शस्त्र उठा करके रोक दिया। ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए कि तुम अपने स्वामी को ही रोक रहे हो। तो सेवकों ने कहा कि अरे बहरूपिये, तू यहाँ से चला जा, नहीं अभी तुझे दंडित करेंगे, हमारे स्वामी अंदर विश्राम कर रहे हैं। ब्रह्मा बाबा लौट करके गए, देखे और आश्चर्य हुआ क्योंकि भगवान बालकृष्ण और उनके सखा ग्वाल बाल जो थे, बछड़े थे, सब पहले के ही समान थे। तो ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ कि अरे मैंने तो इनको हरण किया था, चुराया था, असली कौन है? जिनको मैं चुरा के लाया हूँ वो किए। अब इसी जो है चक्कर में फंस गए। दौड़े दौड़े गए जहां पर चुरा करके रखा था, देखे वो तो वहीं पर है। जब वो वहीं पर है तो ये कौन है? ये तो परम पिता है। आ करके ब्रह्मा जी यहाँ पर भगवान के चरणों में प्रणाम किया है, भगवान कृष्णचंद्र, और यहाँ पर किया है हाथ जोड़ करके। से दडिदम्बराय गुंजावतंस परिगृह्य वन्दे कवलवेत्रिषाद्भुजे लक्ष्मीश्रिये वसुकाम्बुजाय। ब्रह्मा जी नमस्कार कर रहे हैं कि हे नारायण, हे स्तुत पुरुष, कोटि कोटि प्रणाम। आपने जो सुंदर मेघ के समान श्यामल वर्ण और उसमें भी यह सुंदर पीताम्बर धारण कर रखा है और गले में ये वनमाला सुशोभित हो रही है। आपने ये जो गोपाल का वेश धारण कर रखा है, कहते हैं आपने ये मेरे ऊपर अनुग्रह करने के लिए ही धारण कर रखा है। प्रभु मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ, क्षमा याचना करता हूँ। क्षमा याचना कैसे? क्योंकि मैंने आपका अपराध किया, आपकी परीक्षा। क्यों? मैं आपका पुत्र हूँ और फिर भी मैं आपकी परीक्षा करने जो है भूल करने के लिए चल दिया। तो यहाँ पर उन्होंने बड़ा अद्भुत या भाव प्रस्तुत किया है। ब्रह्मा जी ने कहा कि तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमाणो भुञ्जान्येवात्मकृतं विपाकम् ऋतवागवपुर्विदन् नमस्ते जीवेदयो मुक्तिपदे सदायम्। हे नाथ, जो आपकी कृपा का अनुभव करता है और जो कुछ भी प्रारब्ध से प्राप्त हो जाए उसमें ही प्रसन्न रहता है और आपको भूलता नहीं है, उस पर आप विशेष रूप से कृपा करते हैं। और नाथ, जो आपका निरंतर चिंतन करता है वह उसी प्रकार मुक्ति का अधिकारी हो जाता है, जैसे एक पिता के संपत्ति पर पुत्र का अधिकार होता है, ऐसे ही वह भक्त जो आपकी भक्ति करता है वह मुक्ति का अधिकारी होता है। और उन्होंने कहा कि संपूर्ण ब्रह्मांड आपके ही उदर में स्थित है और जितने भी जीव चराचर हैं वह सब आपके पुत्र हैं। तो हे नाथ, जैसे बालक जब गर्भ में रहता है तो अपने चरण का प्रहार अपनी माँ को ही करता है, लेकिन माँ कभी उस प्रहार को अपराध नहीं समझती, क्योंकि जानती है कि अभी तो ये गर्भ में है, ये अभी अबोध है, अज्ञान के कारण इस प्रकार कर रहा है। तो यही कह रहे हैं ब्रह्मा जी की, हे प्रभु मैं भी आपका बालक ही हूँ, मुझसे जो अपराध हुआ उसे क्षमा करें, क्षमा करें। अहो भाग्यम
नंद गोब्रजौकसाम् जनमित्रं परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। ब्रह्मा जी ने कहा कि अरे ये सभी ब्रजवासी जिन्होंने इस ब्रज पर जन्म लिया, जो आपकी लीला का दर्शन कर रहे हैं, कहते हैं कि ये तो परम सौभाग्यशाली है कि जिनका मित्र, जिनका संबंध साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा से है, जिनके बीच में रह करके वह साक्षात परमेश्वर ही तरह तरह की लीला कर रहे हैं। लीला सुख जी बड़ा सुंदर भाव देते हैं कि भगवान किस पर रीझते हैं, भगवान को कौन प्राप्त कर सकता है, भगवान को कौन प्रसन्न कर सकता है। तो कहते हैं गोपालाजिर परद में विहर से विप्राध्वरे लज्ज से वृष गोधन हूं कृते स्तुति सते मौनम विधत्से सता दास्यं गोकुल पुंसलीषु पुरुषे स्वाम्यं नदान्तात्मसु ज्ञातं कृष्ण तवाङ्घ्रिपङ्कजयुगं प्रेमैकलभ्यं परम्। कि हे नाथ, आप गोकुल के कीचड़ में लोटपोट करते हो, उसमें विहार करते हो, लेकिन ब्राह्मणों की पवित्र यज्ञशाला में भी आपको आने से लज्जा आती है। हम सब बाल लीला पर देखे ना, भगवान कैसे गोकुल के कीचड़ पर खेलते थे, तो वही यहाँ पर जो है वह भाव दे रहे हैं कि ब्रूषे गोधन हुं कृते स्तुति सतैर मौनम विधत्से सताम। गायों के हुंकार मात्र से आप उनके आगे पीछे डोलते हो, उनसे बातें करते हो, लेकिन विद्वानों के द्वारा की गई अनेक प्रकार की बड़ी बड़ी दिव्य स्तुतियों पर भी आप मौन धारण कर लेते हो। गोपियों की दासता स्वीकार करते हो, जितेंद्रियों के स्वामी बनने में भी आपको जो है लज्जा महसूस होती है। तो हे प्रभु, मैं समझ गया कि आपके प्राप्ति का एकमात्र साधन है प्रेम। आपको केवल प्रेम से ही पाया जा सकता है। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने यहाँ पर भगवान के चरणों में बार बार प्रणाम करते हुए 40 श्लोकों में स्तुति किया है, लेकिन उन्होंने भगवान को प्रसन्न नहीं किया। भगवान उनकी स्तुति से प्रसन्न नहीं हुए। क्यों? क्योंकि अपराध ऐसा किया ब्रह्मा जी ने कि उनके भक्त उनसे दूर हो गए। एक बार भगवान का कोई अपराध कर दे, भगवान उसको तो क्षमा कर देते हैं, लेकिन एक बार भक्त का कोई अपराध कर देता है तो भगवान उस अपराध को कभी जो है तो क्षमा नहीं करते हैं लोग। इसीलिए यह कथा हमको समझाती है, बताती है कि जीवन में सब कुछ बन जाए, एक बार हमसे ईश्वर का, परमात्मा का अपराध बन जाए, लेकिन ईश्वर के जो दास हैं, भक्त जन हैं, भूल करके स्वप्न में भी उनका अपराध न बने। क्योंकि अगर उनका अपराध बन जाएगा तो फिर उस अपराध का मार्जन फिर किसी भांति नहीं हो सकता है। जब चार मुखों वाले ब्रह्मा जो सृष्टि करते हैं, विधाता है, जब उन्होंने एक छोटा सा अपराध कर दिया, विधाता भी प्रसन्न नहीं हुए, जो है विधाता भी प्रसन्न नहीं कर पाए इतनी सुंदर स्तुति करने के बाद, तो फिर साधारण जीवों की क्या दशा और क्या औकात कि वह भक्तों का अपराध करके भगवान को प्रसन्न करे। अब इधर भगवान के ग्वाल बाल जो थे, बछड़े थे, सब ब्रह्मा जी ने ला करके समर्पित किया, प्रणाम किया और चले गए अपने जो है ब्रह्मलोक को। इधर ब्रजवासियों ने भगवान को देखते ही चिल्लाना प्रारंभ कर दिया कि अरे लाला, अरे कन्हैया, आओ आओ, तुम्हारे बिना तो हमने एक कौर भी नहीं खाया है। सब ने साथ में मिलकर सुंदर प्रसाद पाया और आज घर जाकर के अपने अपने घर में जाके बताए 1 वर्ष बाद कि आज कन्हैया ने बड़े भाई अजगर को मार दिया। ये घटना तो पहले घटी थी, लेकिन आज बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि ब्रह्मलोक का थोड़ा भी समय यहाँ पर बहुत हो जाता है। वहां पर रहे कुछ ही समय है, किंचित मात्र, लेकिन यहाँ पर तो पूरा वर्ष ही बीत गया। इसके बाद सुखदेव भगवान कहते हैं कि हे राजन, भगवान कृष्ण थोड़ा सा बड़ा हो गया,
कितने बड़े हो गए हमारे कन्हैया? तो बोले 6 वर्ष के हो गए। अभी तक 5 वर्ष की लीला है, अभी जितना हम सबने श्रवण किया। प्रभु ने जो जो है ब्रह्मा बाबा को भी उनको सबक सिखाया, ये 5 वर्ष की लीला है। जब हमारे कन्हैया 6 वर्ष के हो गए, तब उन्होंने गोपाष्टमी के दिन गायों का पूजन किया और कहने लगे, बाबा अब हम बड़े हो गए हैं, अब हम बछड़ों के साथ साथ गैया मैया की भी सेवा करेंगे, गैया हम भी चराएंगे। तो बोले ठीक है, गैया आज से आप लोग गैया भी चराइए। तब भगवान जो है अपने सखाओं के साथ श्री रामा मधुमंगल बिलमंगल मनसुखा इनके साथ जो है गायों को चराने के लिए चले जाते। अब इसके बाद भगवान एक असुर का संहार किए। एक दिन श्री दामा ने कहा कि प्रभु यहाँ पास में ही एक वन है, ताल वन, वहां पर बड़े सुंदर पके पके फल लगे हुए हैं, खाने की बड़ी इच्छा है। कन्हैया ने कहा चलो तो फिर आज उसी दिशा पर चलते हैं गायों को लेकर के। तो उसने कहा प्रभु वहां पर एक असुर रहता है गधे के रूप में, धेनु नाम है उसका, धेनुकासुर, तो बड़ी पिटाई करता है। कन्हैया ने कहा चलो। उसी दिशा में गए हैं। भैया बलदाऊ ने वृक्षों को पकड़ करके हिलाया है और धमाधम फल जो है नीचे गिरने लगे। स्वर सुना है धेनुकासुर, वह दौड़ा है भगवान को मारने के लिए। जैसे ही दौड़ा, भगवान ने उसके प्रहार से अपने आप को बचा लिया और पीछे से उसके दोनों पैरों को भैया बलराम ने पकड़ लिया, जोर जोर से आकाश में घुमाया और धड़ाम से उसी पेड़ के तने पर दे मारा, जिससे उस धेनु का भी उद्धार हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार प्रभु बालकृष्ण उस असुर का भी उद्धार किए। इसके बाद बड़ी सुंदर लीला है जिसको हम कालिया मर्दन लीला कहते हैं, जिसमें उन्होंने कालिया नाग के मान का मर्दन किया है। तो उसको हम अगले दिवस श्रवण करेंगे। आइए अब हमारे कन्हैया गैया चराने लगे हैं, तो कीर्तन के साथ विश्राम करेंगे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गैयन की जय जय ग्वालन की जय जय। गैयन की जय जय ग्वालन की जय जय। रे गैया चरैया कन्हैया की जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। चलिए सबसे पहले हमारे झाजी श्लोक सुनाएंगे। झाजी के बाद डॉक्टर वैशाली जी, तुलसी जी के बाद वासुकी शर्मा जी हैं, पंडित त्रिलोकीनाथ शुक्ला जी हैं, कृष्णा जी हैं, संजय तिवारी जी हैं, निरंजन गुप्ता जी हैं, पंडित सचिन शास्त्री जी हैं, हर्षिता जी हैं, शिवानी मिश्रा जी हैं, निकिता तिवारी जी हैं और सौम्या शुक्ला जी हैं, संजय तिवारी जी हैं। हमारे जय जी भी जुड़े हुए हैं। स्वागत है झा जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे गुरु जी, सुनिए प्रणाम गुरु जी, गुरुदेव। चोरयतः स्वयं निज गृहे हयंग बीनम मने तंभे स्वप्रतिबिंबमीक्षितवतस् तेनैव सार्धं धिया भ्रातर्मा वद मातरं मम समो भागस्तवापीतो भुङ्क्ष्वेत्यालपतो हरेः कलबचो मात्रारः श्रूयते कृष्ण क्वासि करोसि किं पितरिति
श्रुत्वैव मातुर्वच साशङ्कं नवनीतचौर्यविरतो विस्रभ्यतामब्रवीत् मातः कङ्कणपद्मरागमसा पाणिर्ममातप्यते तेनाहं नवनीतभाण्डविवरे विन्यस्य निर्वापित। राधे राधे गुरु जी। डॉक्टर वैशाली जी। हाँ, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। कृष्ण क्वासि करोषि किं पितरिति श्रुत्वैव मातुर्वचः साशङ्गं नवनीतचौर्यविरतो विश्रभ्यतामब्रवीत् मातः कङ्कणपद्मरागसहसा पाणिर्ममात्यप्यते तेनायं नवनीतभाण्डविवरे विन्यस्य निर्वापितः वत्सान्मुञ्चन क्वचिद् समये क्रोशः सञ्जातः सः स्तेयं स्वाद्य तव दधीपय कल्पितैः तेययोगैर्मरकान् भोक्षन् विभजित सचेन्नातिभाण्डं विनत्ति द्रव्यालाभे स गृहकुपितो यात्युप्रकोशत्वकान्। जीवेश राधे जो। राधे गुरु जी प्रणाम। बिभ्रद्वेणुं जठरपटयोः शृङ्गवेत्रे च कक्षे वामे पाणौ मसृणकवलम् बिभ्रद्वेणुं जठरपटयोः शृङ्गवेत्रे च कक्षे वामे पाणौ मसृणकवलं तत्फलान्यङ्गुलीषु तिष्ठन्मध्ये स्वपरिसुहृदो हासयन्नम्रभिस्वैः स्वर्गलोके मिषति बुभुजे यज्ञभुग्बालकेलिः। राधे राधे। बहुत अच्छा। वासवी शर्मा आप सुनाइए। वासवी शर्मा। गुरुजी राधे प्रणाम। वनं वृन्दावनं नाम पशव्यं नवकाननं गोप गोपी गवांसेभ्यं पूर्णाद्रितिरविरुधं भ्रातः तिष्ठ तले तले विटपी नाम ग्रामेषु भिक्षामट स्वच्छन्द पीबयामुना जलमलं चीराणि कन्थां कुरु यावद्वत्सपवत्सकाल्पकवपुर् यावत् कराङ्घ्र्यादिकं यावद्यष्टिविशालवेणुदलशेख यावद्विभूषाम्बरं यावत् शचीलगुडाविधाकृतिवयो यावद्विहाराद्रिकं सर्वं वस्तु भयावहं भुवि निरणां वैराग्यमेवाभयम्। जी गुरुजी। चलिए त्रिलोकीनाथ जी आप सुनाएंगे। जी गुरु जी चरण स्पर्श। हाँ। बिभ्रद्वेणुं जठरपटयोः शृङ्गवेत्रे च कक्षे वामे पाणौ मृषणकवलं तत्फलान्याङ्गुलीषु तिष्ठन् मध्ये स्वपरिसुहृदो हास्यन्नर्भिः स्वयैः स्वर्गे लोके मिशति भुजे यज्ञभृगबालकेलिः। जी गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको मनाऊं, कनक सिंहासन राघव जोड़ी, कनक सिंहासन राघव जोड़ी, दशरथ नंदन जानक किशोरी युगल। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत अच्छा। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। पंडित सचिन शास्त्री जी आप सुनाइएगा। पंडित पवन जी सुनाएंगे। जी गुरु जी राधे राधे।
वनं बृन्दावनं नामं पाशव्यं नवकाननं गोपगोपीगवांशेभ्यं पुण्याद्रितृणविरुधम्। बहुत अच्छा। पंडित राधे पवन राधे गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। संजय तिवारी जी सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। तुलसी कुंद मंदार पारिजात सरोरुह पंच विग्रथिता माला वन माला प्रकेतित। राधे राधे गुरु जी। आगे राधे। आकांक्षा शुक्ला जी आप सुनाइए। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। सुनाइए राधे राधे। वपनं द्रविणादानं स्थानानि निर्यापनं वपनं द्रविणादानं स्थानानि निर्यापनं तथा एष हि ब्रह्मबन्धूनां वधो नान्यो अस्ति देहिक। पापी पापी महायोगिं देव देव जगत्पते नान्यं पाही पाही है, पाही पाही महा। पाहि पाहि महायोगे पाहि पाहि महायोगिं देव देव जगत्पते नान्यं तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। ठीक है, बहुत अच्छा। पंडित पवन जी आप सुना दीजिए। पवन जी व्यस्त हैं क्या? मनोज जी। राधे राधे गुरु जी। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। राधे राधे गुरु जी। चलिए, पंडित पवन जी बाहर है अभी, कोई बात नहीं। निकिता तिवारी आप सुनाइए। निकिता तिवारी जी सुनाइए। हर्षिता जी सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। हाँ, सुनाइए। नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभव ततस्तो नाशयिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। बहुत अच्छा। इनके बाद हर्षिता है, आप सुनाइए। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। गच्छ देवी व्रजं भद्रे गोप गोपिलंकृतं रोहिणी वसुदेवस्य भार्यस्ते नंद गोकुले सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं नियतं च सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्न आसीन सन्निसन्तिष्ठन् भुञ्जान पर्यटन्मयीं चिन्तयानो ऋषिकेशमपश्यते तन्मयं जगत् दिष्टयां ते कुक्षिगत परपुमानञ्चेन साक्षात् भगवान् भवाय न मा भूत भयं भोजपतिर्मुमुक्षु गोप दो नाम। मा मा भोजपते गोप्ता दिष्टयां ते का बात मिला। दिष्टयां ते कुक्षिगत परपुमानंशेन साक्षात् भगवान् भवाय न मा भूत भयं भोजपतिर्मुमुक्षु गोपता युधुना भविता तवात्मज। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। निरंजन कुमार जी। राधे राधे गुरु जी। रत्नाकरस्तव गृहं पत्नी च पद्मा देयं किमस्ति तुभ्यं जगदीश्वराय आविर्भाम नयना हृतमानसाय दत्तम मनु यदुपति कृपया गृहानि। राधे राधे गुरु जी। जय जी आप सुनाइए। हाँ गुरुदेव प्रणाम। बिभ्रद वेणु जठर पटियो श्रृंग वेत्रे च कक्षे वाम पाणौ मृषण कवलम तत्फलान्यंगिलीषु तिष्ठन् मध्ये सुपरि सुहृदयो हासयन् नर्वभिः स्वै है
स्वर्ग लोके मिशति बुभुजे यज्ञ भुग बाल के लिए यावद वत्स पवत्स काल कवपुर यावत करा